हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ये बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपडेट कर रही हूँ, जो कि है 144 साल बाद आने वाले महाकुंभ की। तो हम गए थे महाकुंभ और वीडियो थोड़ी लेट है, महाकुंभ ख़त्म हो गया, बट फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग ज़रूर से एक बार देख लेना, एंजॉय कर लेना। यहाँ पर सबसे पहले मुझे सौभाग्य जो मिला वो बस पूजन का, जो पहले कभी कन्याएं पूजा करती थी ना, वो वाले दिन इसमें याद आने वाले थे। तो यहाँ पर सबसे पहले की मैंने बस की पूजा और उसके बाद प्रस्थान करेंगे चलने का। तो हम बड़ी खुशी खुशी से हमने यहाँ पे अपनी तैयारी की कि चलो जी अब हम चल रहे हैं। अब हम आज का महाकुंभ जा रहे हैं, जहाँ पर सब लोग, दुनिया के 66 करोड़ लोगों ने वहाँ पे स्नान कर लिया। तो वहाँ पर भी हम भी चले खुशी खुशी, और जाने में तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। लिटरली बहुत मज़ा आ रहा था कि हम नेक्स्ट डे तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हुआ उसका कुछ उल्टा। तो और ये उल्टा सिर्फ इसलिए हुआ कि हम पहुंचे बहुत लेट। तो यहाँ पर हम सब ऐसे बस में मस्ती करते हुए जा रहे थे, बच्चे भी खेलते हुए जा रहे थे, और रास्ते से जो जो मुझे पिक्स दिखी कि अच्छी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, वो हमने कैप्चर कर ली। क्योंकि इतनी दूर का सफ़र था तो बीच में कुछ ना कुछ तो दिखना ही होता है। सब बस वाले सभी 8 बजे करीब हमारी बस ये चली थी, और ये थोड़ा सा उससे लेट की मोमेंट मैंने ली। तो सब लोग कुछ ना कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। बीच में नोएडा के रास्ते जब निकल के गए तो यहाँ पर ये लाइटिंग वगैरह मुझे बहुत सुंदर लगी, तो उन्हें मैंने कैप्चर कर लिया। बहुत ही प्यारा मोमेंट था ये। और नाइट में जब आप निकलो ना, दिल्ली से सड़कें या नोएडा की सड़कें तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाती हैं। ऐसा लगता है दिन में मत आओ दिल्ली की सड़कों पे, रात को निकला करो। सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला हमारा ये था भूतनाथ। इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया, कभी किसी की गोदी कभी किसी की गोदी। और यहाँ हम पहुँचे बीच में सुबह इटावा, और यहाँ पे क्या आश्रम था, बस रुकी हुई थी पेट्रोल पंप के थोड़ा सा पास में। फिर हम उतर के थोड़ी सी देर पैर सीधे करने के लिए अपने, चलो भाई थोड़े से पैर ना ठीक हो जाएंगे। तो हम उठे और सुबह सुबह का आनंद लिया, थोड़ी सी फ़ोटो क्लिक कराई, और फिर दोबारा अपने बस की तरफ चल ही रहे थे कि हमें ढूंढने लगे हम चाय वगैरह कहीं मिल जाए तो अच्छी बात है, सुबह सुबह चाय पियेंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, हरियाली थी हर जगह, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर इस आश्रम में। फिर हमने लिया एक चाय का प्याला, कुल्हड़ वाली चाय, उसको किया हमने एंजॉय। और कुल्हड़ वाली चाय जो है ना, ऐसे कहीं घूमने जाते तभी मिलती है। गंगा जी जाओ या कहीं मथुरा वृंदावन जाओ, कहीं भी ऐसी मतलब धार्मिक स्थल पे जाते हैं ना, तब मिलती है कुल्हड़ वाली चाय बीच में, और बहुत इन्जॉय भी करते हैं उसको। फिर हमने जो ये सामना किया, वैसे तो हम पूरी रात ही ट्रैवल करते करते ना यही वाला सामना करते आ रहे थे कि भाई इतना जाम मिला, इतना जाम मिला, जिसकी लिमिट ही कभी क्रॉस नहीं की जा सकती। और मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी लाइफ में इससे ज़्यादा जाम कहीं और देख पाऊँगी, मुझे नहीं लगता ऐसा। क्योंकि मैं जो है वो ट्रैवल ज़्यादा करती हूँ दूर के, जो जहाँ भी जाना होता है ट्रेन से, और इतना लंबा जाम मैंने पहली बार देखा। कौन कौन इस जाम में शामिल था ज़रूर बताना, कौन कौन इस टाइम पर गया था प्रयागराज, वो भी ज़रूर बताना। हम आज रात को 8 बजे चल के, कल रात को 8 बजे, परसों सुबह 4:30 बजे हम पहुँचे थे प्रयागराज। जो हमें एक रात में पहुँच जाना चाहिए था, वहाँ हम पहुँचे थे 2 दिन में। उसके बाद हम ये सुबह सुबह की फ़ोटो, बैठे बैठे थक चुके थे, शक्ल भी अच्छी नहीं आ रही, पिक्चर लेने का भी मन नहीं कर रहा था। और दूसरी बात, ये ट्रेजेडी एक और हो गई थी कि फ़ोन में ना, बस में फ़ोन चार्जर जो था ना, वो किसी का भी चार्ज नहीं हो रहा था, पता नहीं कोई शॉर्ट हो गया था, जिसकी वजह से हमारे फ़ोन जो है वो डंप हो गए थे, और फ़ोन किसी का भी चार्ज नहीं था। बहुत कम शूट हुआ है, लेकिन जितना भी हुआ है उतना अपनी मेमोरी के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए काफ़ी है। तो जितना है भाई उनको, उसको ज़रूर एंजॉय कर लेना। तो यहाँ पर हम चले फिर अपने बस से प्रयागराज की तरफ, और बीच में मैंने शूट नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना था। यहाँ पर है एक आई लव प्रयागराज करके था, वहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक कराई और चलते रहे। लेकिन ये समझ नहीं आया कि 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर कब ख़त्म होगा, कहाँ ख़त्म होगा। बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कुछ नहीं दिख रहा था यहाँ पे। और जो जो गया है ना, वो कमेंट ज़रूर करके बताना कौन कौन गया है, किस किस ने देखा है ये मोमेंट। और यहाँ पे चल रहा है कान्हा, कान्हा और पापा, मैं, मौसा जी, मान्या, ये सब हम चारों लोग एक साथ चल रहे थे। और भीड़ बहुत बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना था, नहीं तो खोना नहीं है। अगर खो गए ना तो आप मिस हो जाओगे और फिर मिलोगे भी नहीं।
फिर उसके बाद हमने लिया एक स्नान, गंगा स्नान घाट पर पहुंच गए। सुबह 4:30 बजे चलते चलते हम पहुंच गए, 12 बजे तक गंगा स्नान करने के लिए पहुंच गए थे। और यहाँ पर मुश्किल से मुश्किल हम लोग के बस 1.5 से 2 घंटे, मतलब 1:30 या 2 बजे के बीच में हम यहाँ से निकल गए थे। और उसके बाद फिर हनुमानगढ़ी जो हनुमान जी हैं लेटे हुए, वहाँ पर भी दर्शन नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा रश था। और यहाँ पर ना पानी इतना ज़्यादा था ही नहीं कि आप डूब जाओ, डूब भी नहीं सकते आप, हाफ भी नहीं हो गए, इतना थोड़ा सा पानी था इधर संगम पे, क्योंकि हम लोगों ने स्नान किया संगम पे और यहाँ पे एक केन लगा रखी थी, तो वो वहाँ पर हम इतना ज़्यादा स्नान कर ही नहीं सकते, अंदर जाने नहीं दे रहे थे, बोट से हम लोग गए नहीं। पर लेकिन हाँ, जितना भी हमने स्नान किया गंगा मैया ने बहुत अच्छा कराया। और 144 साल बाद हमारे जीवन में कभी दोबारा ये आएगा, तो वो हमारे जीवन में तो कभी नहीं आएगा, हमें लगता है हमारे बच्चों के जीवन में आएगा। तो बस उस पल को हमने अच्छे से मतलब महसूस किया कि हाँ, ये इतना ज़्यादा यहाँ पे रश है, क्यों है। पहले तो मुझे भी लग रहा था कि क्यों जाना है, इतना रश हो रहा है, लेकिन जब गए तो बहुत अच्छा लगा। और हमारे कान्हा जो कहीं पे भी ड्राइंग नहीं छोड़ता है, उसकी ये ख्वाहिश थी कि मुझे ड्राइंग करनी है प्रयागराज में ओपन एरिया में इसने ड्राइंग करी और इसको बहुत अच्छा भी लगा। और यहाँ पे हमने थोड़ी क्लिप्स ली, क्योंकि बताया ना फ़ोन में किसी के भी बैटरी नहीं थी, कहीं पर भी मतलब चार्ज नहीं हो सकता था। चार्ज करना था तो रुकना था और 50 रुपीज़ चार्जिंग के देने थे, चाहे आप उसको 10 मिनट चार्ज करो या आधा घंटा, लेकिन आपको 50 रुपीज़ पे करने हैं। और इतना रुकने का टाइम नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि अगर रुक जाओगे तो फिर नहीं चल पाओगे। उसके बाद बस हमने लिया वापसी का प्रस्थान। तो यहाँ पर वापस होकर हमने अपनी बस ली और ये नेक्स्ट डे की पिक्स हैं। तो नेक्स्ट डे हम रुके थे एक पेट्रोल पंप पे और वहाँ पर कान्हा ने अपनी थोड़ी सी पिक्स क्लिक कराई और फिर हमने, और यहाँ पे ना भूख इतनी तेज़ लग रही थी पर कुछ खाने को नहीं, कहीं होटल में कहीं आप खा नहीं सकते बिल्कुल, मतलब इतना रश था ना, खा सकने की बात नहीं है, वो आप लोगों को दे ही नहीं पाएंगे, इतना रश था, बहुत देर तक वेटिंग आपको करनी पड़ेगी। फिर हमने नेक्स्ट डे भी अपना ना हमारा खाने का एक जगह हमने बस रोकी बीच में, और यहाँ पर बीच में हमने किसी के घर के सामने यहाँ खाना बनवाया। वो तो एडजस्टमेंट होता है, जब आप ऐसे बस में जाते हो ना तो हो जाता है, लेकिन अगर आप अकेले जाओगे तो अकेले तो बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हमने ऐसे रोक कर बस को खाना बनवाया, उसके बाद वहाँ खाना खाया और फिर हम अपने प्रस्थान के लिए चले। लेकिन यहाँ खाना जो बना था ना वो भी बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी खाना लगा, बहुत मज़ा आया खाना खाकर। और बराबर में होटल था, मंदिर था, तो वहाँ पे हमने खूब एंजॉय किया। ये छोटे छोटे फूल थे, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, इनके साथ पिक्स थी। और एक बहुत अजीब सी चीज़ दिखी जो भाई मैं तो नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि जो लोग गाँव में रहते हैं वो लोग देख पाते हैं, पर मुझे तो थोड़ा सा अलग ही लगती है ये सब चीज़ें, अगर दिखती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारे मौसा जी को दिखे एक तोरी के बीज, उन्होंने मुझे बताया कि ये तोरी के बीज है, तोरी उगानी है। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल उगानी है। और फिर कहते हैं ठीक है, तो तोरी के बीज ला के देता हूँ। मैं कहाँ से मिलेंगे, ये गए और यहाँ पे सूखी सूखी तोरियाँ लग रही थी, तो मना कर रहे थे कि फ़ोटो नहीं खींचनी, पर मैंने खींच ली। फिर उसके बाद यहाँ पर तोरियाँ तोड़ी हमने सूखी, और ये देखो ऐसी होती है सूखी वाली तोरी, और ये बज रही थी बिल्कुल झुंझुने की तरह, छोटे बच्चे के जैसे खिलौने होते हैं उसकी तरह बज रही थी। तो उन्होंने कहा इसको सुखा देना, उसके बाद जो बीज निकलेंगे ना तो वो फिर हमारे साथ देखते देखते पता है सब लोग ही ले आए, जितने लोगों को ये मिली ना तोरियाँ वो सब लोग ले आए। कहते हैं ना एक भेड़ चाल चल गई, वो वाली बात थी। तो जितने लोगों को तोरियाँ दिखी वो सब उसको ले आए, ठीक है भाई चलो चलो कहाँ है, यहाँ पर हैं। तो मेरे को लगता है हमने सब ने उन्हें तोड़ ली होंगी। अब सब ने खाना एंजॉय किया, खाना बहुत बहुत टेस्टी बन रहा था, दाल चावल बनवाए थे और सब्जी थी। बस फिर रात को हम रुके यहाँ पे एक होटल में, हमने थोड़ी देर का स्टे लेते हैं ना बस वाले, तो ऐसे हमने यहाँ थोड़ी देर का स्टे लिया, पर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पे पूरा शहर यहीं आ गया हो। ना आपको पार्किंग मिलेगी ना आपको खाने के लिए मिलेगा। एक पानी की बोतल लेने के लिए मिल गया, आधा घंटा लग गया। तो मैंने कहा भैया दूसरी चीज़ कुछ नहीं लेनी, आप आराम से बैठो, बस पानी पी के ही गुजारा कर लेंगे, क्योंकि इतना रश था कि आप कुछ भी लोगे तो पहले आपको टोकन लेना, उसके लिए टोकन के लिए आपको आधे घंटे लाइन में लगना पड़ जाएगा, पेमेंट ऑनलाइन होगी, सब कुछ बहुत ज़्यादा बहुत रश था, हर जगह बहुत रश था। और जितने लोग प्रयागराज गए थे ना सब ने ये मोमेंट इन्जॉय किए होंगे, क्योंकि मुझे तो लगता नहीं है कि किसी को भी ऐसे बिना रश वाला एक भी दिन वहाँ पे मिला होगा, इतना ज़्यादा रश, बहुत बहुत ज़्यादा हमने रश एंजॉय किया है, बिल्कुल एंजॉयबल मोमेंट थे ये हमारे। और मुझे नहीं लगता कि लाइफ में इससे ज़्यादा रश किसी और को देखने को कहीं पर भी मिलेगा, मुझे ही नहीं किसी को भी देखने को मिलेगा,
यहाँ थोड़े थोड़े से कान्हा के साथ पिक्स लिए और बस फिर उसके बाद अपनी बस में प्रस्थान किया और अपने घर की तरफ चल दिए। बस यही था हमारा प्रयागराज का टूर, जिसको कैप्चर करना, आप लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी था और ख़ुद के लिए भी मेमोरी के लिए याद रखना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलो बताना आपको कैसा लगा। ये मेरा आर्टिस्ट बच्चा, इसकी ड्राइंग कैसी लगी सब कुछ बताना कमेंट्स करके। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा आप सभी को। बाय बाय, टेक केयर।